वफाक और केपी हुकूमत एक पेज पर इलाके से तमाम बंकर्स और भारी असलहा ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पिशावर, चीफ सेक्रेटरी IG और मुतल्लिका काबीना अरकान की शिरकत। ग्रैंड जिरगे के हवाले से होने वाली पेशरफ पर ब्रीफिंग। एपेक्स कमेटी के एलामिया के मुताबिक हुकूमत की सालिसी में फ्रीकैन माहदे पर दस्तखत करेंगे। 1 फरवरी 2024 तक तमाम असलहा इंतजामिया के पास जमा बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। फिरका वराना मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ज़मीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोल दिया जाएगा। पुलिस और FC एहलकार काफिलों की सिक्योरिटी देंगे। हंगामी बुनियादों पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाएगी। एलामिया में मजीद कहा गया कि कुरम का मसला सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि एक कौमी और संजीदा मसला है। इस मसले पर किसी को सियासत चमकाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कुरम में बच्चों की अमवात को गलत रंग दिया जा रहा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अवाम इलाके में मौजूद शरपसंदों को निकालने के लिए हुकूमत से ताउन करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और कुरम में अमन के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की क़याम अमन के लिए ताउन की यकीन दहानी। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेहकार बढ़ाने में पूरा सपोर्ट करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का FC के शहदा के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान। मोहसिन नकवी बोले FC के बहादुर जवानों पर नाज है। दोनों ऐवानों से बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका और उसका आईन, कानून और रूल्स के मुताबिक स्पीकर साहब ने इत्लाह करके जवाब भी दे दिया और उस जवाब पर सदर साहब ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। दूसरा एतराज़ उन्होंने भेजा। एक तो दूसरा एतराज़ आईनी तौर पर बनता नहीं है, उसको इख्तियार नहीं है। हुकूमत और JUI में मदारिस बिल पर मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म की JUI को नोटिफिकेशन जल्द कराने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की अहम मुलाकात। स्पीकर अयाज सादिक, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारर, अताउल्लाह तारर, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज अशरफ, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना असद महमूद ने शिरकत की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म के सामने हमने अपना मौक़िफ़ दोहराया। मुलाकात में हमारी सब बातों का जवाब मस्बत आया है। उम्मीद है हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। 1-2 दिन में खुशखबरी मिलेगी। दोनों ऐवानों से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पास होने के बाद एक्ट बन चुका। हुकूमत गज़ट नोटिफिकेशन जारी करे। सदर के एक एतराज़ का स्पीकर ने जवाब दे दिया। दूसरा एतराज़ आईनी तौर पर बनता ही नहीं। पंद्रह बोर्ड हैं मदारस अरबिया से मुंसलिक। 5 बोर्ड ये मौक़िफ़ रखते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन वजारत सनत के साथ या सोसाइटी एक्ट के साथ हो। 10 ये मौक़िफ़ रखते हैं कि जो वजारत तालीम का डायरेक्टरेट जनरल बना है रिलीजियस एजुकेशन का, उनके साथ मुंसलिक हो चुके हैं, लिहाजा उनको उनके साथ रखा जाए। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये दरखास्त है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो 10 नए बोर्ड बने, इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो वजारत तालीम के साथ रहे। हमें वजारत तालीम से मुंसलिक रहने दिया जाए। रजिस्ट्रेशन के हवाले से मदारिस के बोर्ड्स में इख्तलाफात मौजूद हैं। हुकूमत को मदारिस के हवाले से किसी भी कानून या तरमीम पर तमाम मदारिस के बोर्ड्स को एतमाद में लेना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, हुकूमत इत्तेहादी तंजीमात मदारिस को वजारत सनत के साथ मुंसलिक करने की इजाज़त देती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। मदारिस के 15 में से 10 बोर्ड्स मुत्तफिक हैं कि वजारत तालीम से मुंसलिक रहना है। मामलात को बातचीत के जरिए ही हल होना चाहिए। उम्मीद है कि मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से मदारिस के दोनों फरीकों की बात तस्लीम कर ली जाए। GSQ हमला केस में बानी PTI वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त बरियत खारिज। अदालत ने शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, फवाद चौधरी, कंवल शोजब और उमर तनवीर भट्ट की दरख्वास्त भी मुस्तरद की।
इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी में 12 मुल्जिमान की दरख्वास्त बरियत की समात। GSQ हमला केस में मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले जैन कुरैशी, चौधरी बिलाल, नासिर महफूज समेत 6 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, हमें मिन्नत भी करना पड़ी तो करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने हुकूमत और अपोजिशन अरकान को साथ लेकर चलना है। हमारे चैम्बर और घर सब के लिए खुले हैं। अगर उनकी मर्जी होगी तो हम मना नहीं करेंगे। कमेटी बनेगी तो रास्ते खुद निकलते जाएंगे। स्पीकर ऐवान के तकद्दुस का मुहाफिज होता है। मुल्क में सियासी तकसीम के खात्मे के लिए स्पीकर्स किरदार अदा करें। अयाज सादिक ने मजीद कहा, चेयरमैन PAC पर इतफाक ना हुआ तो इजलास तलब कर लूंगा। कमेटी जिसे चाहे चेयरमैन बना ले, इतनी अहम कमेटी को मजीद इल्तवा में नहीं डाल सकते। जमहूरी रिवायात और इक़दार की पासदारी भी जरूरी है। प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से जब भी जरूरत पड़ी जारी किए जाएंगे। PTI के फ्यूचर का फैसला PTI को करना है। मौलाना साहब के पास गए थे, उनका नुक्ता नज़र समझने के लिए। उनकी कई चीज़ों में बड़ी दलील थी और हमने यही समझा कि अब उलमाओं को, मौलाना साहब के मौक़िफ़ को और हुकूमत की तरजीहात को सामने रखकर कोई हल निकाला जाए। 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और जो बच्चे स्कूल में भी हैं वहाँ पे भी लर्निंग पॉवर्टी का इशू है। तो हुकूमत शायद अपने वसाइल से उतना कुछ जितना का तकाजा बनता है ना कर पाए। हो सकता है बानी PTI से बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही हो। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, PTI का मुस्तकबिल उनके अपने हाथ में है। पाकिस्तान को इस वक्त मजबूत जमहूरियत की ज़रूरत है। वफाकुल मदारिस के मामले पर फजलुर रहमान से राब्ता हुआ। 26वीं तरमीम पर मौलाना के ख्यालात बेहतरीन हैं। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। सारे इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ़ होंगे तो ऐसा ही होगा। आइन पर अमल होता तो यह हालात ना होते। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुलजिम इसहाक की दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, उनके मुकदमात का क्या बना? बलोचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चल सका। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं। अवाम चाहते हैं कि सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या होगा? वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को पता नहीं किसने कितनी देर वज़ीर आज़म रहना है। अदालत का मुल्जिम को गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले करने का हुक्म। PTI MNA और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम के खिलाफ एंटी करप्शन फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज। महकमा औकाफ पंजाब के अराजी के इंतकाल में फ्रॉड का इल्जाम। मुकदमे में शेख वकास अकरम की अहलिया और भाई भी नामजद। पटवारी और तहसीलदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक 60 कैनाल के अराजी को जाली कागजात और धोखाधड़ी से अपने नाम करवाया गया है। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन और किकबैक्स वसूली केस में परवेज इलाही आज भी अदालत पेश न हुए। वकील ने बताया कि परवेज इलाही कल शाम बाथरूम में फिसल कर गिर गए। उनकी कमर और टखने में चोट आई। एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही के सिवा अदालत में मौजूद बाकी मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। परवेज इलाही को 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया गया। अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का ख़ुसूसी इजलास में तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म। सफाई और अशिया ज़रूरिया के नर्ख की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। मरीम नवाज़ ने कहा, अवामी अमूर में हर रोज़ बेहतरी लाएं। शहर की ब्यूटिफिकेशन पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। गली मोहल्ले की सड़कों पर गड्ढे नज़र नहीं आने चाहिए। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर सरगोदा और रावलपिंडी के कमिश्नर्स को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब का तमाम बड़े शहरों में अंडरपास के एतराफ़ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइज भी लगाने की हिदायत।
समय सिंध भर में गैस की तवील लोड शेडिंग। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। कहा, कराची पाकिस्तान का मौशी हब है। गैस की लोड शेडिंग से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। सनती सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं। गैस की मुसलसल कमी ने आवाम में बड़े पैमाने पर बेयकीनी और मायूसी पैदा कर दी। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और सर्द मौसम में गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाए। ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में इजाफा। कीमत 80 रुपये इजाफे के साथ 570 रुपये फी किलो हो गई। आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमत $1285 फी टन से कम होकर $1185। पाकिस्तान 90% पाम ऑयल इंडोनेशिया से दरामद करता है। पाकिस्तान में घी और कुकिंग ऑयल की सालाना खपत 50 लाख टन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान, कभी तेजी और कभी कमी। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 3,200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,09,513 पॉइंट्स पर बंद हुआ।